आज हम स्किन केयर क्लिनिक में दोबारा मौजूद हैं, जहां पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर कमल मुबारक से। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब, आज हम दोबारा आपके साथ मौजूद हैं और हम आपसे वो वाले सवालात करेंगे जो हमें लोगों ने कहे हैं कि आपसे पूछे जाएं, जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो रंगत है। तो आज हम आपसे रंगत के मुतालिक सवालात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पीको और PRP में क्या फ़र्क है? देखिए, पिको लेज़र एक अलग प्रोसीजर है, PRP एक अलग प्रोसीजर है। हम पेशेंट को चेकअप के बाद ही बता सकते हैं कि उसको कौन सा प्रोसीजर उसके लिए सूटेबल है। नंबर 1 कि उसको प्रोसीजर सूटेबल है भी कि नहीं, उसको ज़रूरत उस प्रोसीजर की है भी कि नहीं। ठीक है। नंबर 2, अगर ज़रूरत है तो किस प्रोसीजर की ज़रूरत है, कितनी सिटिंग्स लगेंगी, कम। हम आते हैं पिको लेज़र की तरफ। पिको लेज़र एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपकी पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स, फ्रैकल्स, इसको ये कम करता है। ठीक है। उसकी सिटिंग्स लगती हैं, विद द पैसेज ऑफ सिटिंग वो लाइट होना शुरू हो जाते हैं, स्किन रिजनरेट होती है, डेड स्किन हट जाती है, एक न्यू स्किन बाहर आती है। तो विद द पैसेज ऑफ सिटिंग पेशेंट को एक खूबसूरत, एक साफ़ सुथरा चेहरा मिलता है। ये एक है पिको लेज़र। दूसरा है PRP का सवाल आपने पूछा। बहुत आपने फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी PRP का नाम बहुत सुना होगा कि PRP, माइक्रो नीडलिंग, मीज़ोथेरेपी, BB ग्लो। तो इन सबों का एक ही तरीका होता है करने का, वो है माइक्रो नीडलिंग। अब PRP स्टैंड फॉर, PRP मींस प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। यानी कि पेशेंट का, अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको अपनी ब्राइटनिंग भी चाहिए, 1-2 टोन अपना वो जो है वो खो चुका है अपना टोन, एक बेटर ग्लो चाहिए, डार्क सर्कल्स चाहिए, डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएं, जिनके फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएं, जिनके हल्के स्कार्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, यानी कि ऑलराउंडर। मैं ये समझती हूँ कि PRP इज़ ऑलराउंडर प्रोसीजर। बहुत सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन काफ़ी हद तक ये PRP कर देता है सॉल्व, सिटिंग्स के साथ। फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में आपको एक रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। वो प्रोसीजर ऐसा होता है कि पेशेंट का हम अपना ब्लड सैंपल लेते हैं, उसका पेशेंट का जो अपना प्लाज्मा होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग, ओपन पोर्स, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स, लिफ्टिंग, उस पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो ये होता है कि ये प्रोसीजर है जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये दोनों कौन से प्रोसीजर हैं, क्योंकि अभी बहुत मशहूर हो चुके हैं। जिस तरह पिको लेज़र है, पिको लेज़र सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए नहीं, हम टैटू रिमूवल के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जिस तरह का पेशेंट होता है उसी को हम उसी तरह का प्रोसीजर रिकमेंड किया जाता है। ओके डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि लोग चाहते हैं कि एकदम से गोरे हो जाएं। आजकल फार्मूला क्रीम जो थी वो भी यूज़ हो रही थी, ब्लीच यूज़ हो रही थी। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में कि ये चीज़ें स्किन के लिए अच्छी हैं या नहीं? उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से उन्हें मुतमईन करते हैं और उनका मेंटली तौर पे भी किस तरह से उनका माइंड जो है वो क्लियर करते हैं इस चीज़ से? मुझे अच्छी खासी काउंसलिंग करनी पड़ती है। ठीक है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मैं उनको ये बल्कि बताना चाहती हूँ, ये काउंसल करती हूँ कि आप अपनी रंगत को अपने लिए कोई कमी मत समझें। मुझे बहुत ही अफसोस इससे ही कहना पड़ता है कि जो हमारा माशरा जिस चीज़ के पीछे पड़ गया, गोरी रंगत। ठीक है, रंग साफ़ होना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को बेहतर रखना, ये सबका हक़ है और ये रखना भी चाहिए। लेकिन बहुत वाइट हम नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे अंदर एक सेल होता है मेलानिन, जो पिगमेंटेशन पैदा करता है। यानी हमारी एशियन स्किन में मेलानिन होता ही ज़्यादा है। हम उसको कम कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल ख़त्म या बिल्कुल कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं ये हर पेशेंट से कहती हूँ कि बिल्कुल गोरा इट्स नॉट अ ब्यूटी। ठीक है। आप अपने आप को बेहतर शो करें, 2 से 3 टोन अपने आप को बेहतर आप करें। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि मैडम हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम बिल्कुल गोरे हो जाए और हमेशा के लिए हो जाए। ऐसा नहीं होता। ये मेंटेनेंस, पिगमेंटेशन के लिए, रंग को साफ़ रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें, आपकी वो स्किन चेक करेगा, उस हिसाब से वो आपको प्रिस्क्रिप्शन और उस हिसाब से आपको प्रोसीजर रिकमेंड करेगा ताकि आपने आपको बेहतर जो है रख सकें, रंग साफ़ रख सकें। बहुत गोरा होना मैं नहीं समझती कि, मैं इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करती कि बहुत गोरा होना ये इट्स ब्यूटी। ये जो फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप यकीन करें, मेरे पास 90% पेशेंट जो है ना, यही होता है कि हमने फार्मूला क्रीम यूज़ की थी और ये बहुत पुरानी जो है ये बात है जो अब तक चली आ रही। लोगों ने अब तक नहीं इस चीज़ को छोड़ा, फार्मूला क्रीम को। स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है।
बहुत थिन हो जाती है, आपकी अपनी वेन्स आपकी स्किन से नज़र आना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ जल्दी पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जैसे ही वो फार्मूला क्रीम छोड़ते हैं वैसे उसकी उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये उसी की वजह से ये सारी स्किन में इशू शुरू हो जाते हैं कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। पेशेंट को अगर हम कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती इन सब चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को छोड़ा जाए, क्योंकि फार्मूला क्रीम से कोई खूबसूरत और कोई गोरा नहीं होता, स्किन डैमेज ही होती है। ब्लीच के बारे में भी बताइएगा आप। ब्लीच से उस वक्त तो पेशेंट को बड़ा एक रिज़ल्ट मिल जाता है कि मैं बहुत साफ़ सुथरा रंग हो गया, लेकिन ब्लीच से इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर स्किन, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसकी वजह ये होता है कि आप बार बार ब्लीच करके स्किन को डैमेज करते हैं, और जब आप ब्लीच छोड़ते हैं तो स्किन फिर वैसी पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड, फ्रैकल्स, इट्स वेरी डेंजरस। डॉक्टर साहब आप ये भी आप ज़रा बताइएगा, इस पे रोशनी डालें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होते हैं कि जो तिल हैं चेहरे पे और मसे हो जाते हैं, ये सब चीज़ें ये किस तरह से ख़त्म की जा सकती हैं और चेहरे की रंगत को वापस वैसे ही किया जा सकता है जो पहले होती है? देखिए, पहले तो तिल होते क्यों है ये पता होना चाहिए कि तिल का सबसे पहले ये है कि अननोन कॉज, कभी भी किसी वक्त किसी को भी हो सकते हैं। नंबर 2, हेरिडिटरी, आपकी अम्मी को थे, आपके अब्बू को हैं, तो वो आपके चेहरे पे या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, उसका एक अलग ही प्रोसीजर होता है। हर तिल को या हर मोल को आप ना छेड़ें तो बेहतर है, ठीक है। अगर कोई एक होता है तिल जिसमें एक सिर्फ स्पॉट होता है कि काला एक स्पॉट होता है जो कि हाईली पिगमेंटेड होता है, एक होता है मोल जो कि उसमें उभार होता है, आप अगर उसको छुएं तो आपको फील होगा कि हाँ कुछ है। ये सारे एक तिल और एक मोल की अलग अलग इक़साम है, ठीक है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं, लेकिन हमें वो भी देखना होता है कि किस तिल पे हम इलेक्ट्रोकॉटरी कर सकते हैं और किस तिल पे नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकॉटरी मीन्स यानी कि उस तिल को या उस मोल को जला देना, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके जो पिगमेंटेशन है वो तिल है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ तिल ऐसे पेशेंट कहते हैं कि हमें ये भी छोटे से छोटे तिल को भी कहते हैं कि उसको हमें ख़त्म करना है, लेकिन उसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर हमने हर तिल को इलेक्ट्रोकॉटरी की तो वो स्कार पड़ने के चांसेस होते हैं। तो जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा हो पेशेंट को अगर उसको फॉलो करे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती। तो हम इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं तो काफ़ी हद तक तिल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लोग आपके पास यकीनन ऐसे भी आते होंगे जो कि पॉलर्स वगैरह में, आपको पता है कि अब ट्रीटमेंट बहुत सी जगहों पे दिया जाने लगा है, तो पॉलर्स में भी कुछ होता है कि ट्रीटमेंट दे देते हैं और उससे कभी कभी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि फिर गलत हो जाएं, तो वो आपके पास आते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करती हैं? जी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ज़्यादातर ये जो आप कह रहे हैं ना मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट होती ही जो है अदर दैन क्लिनिक। जो काम क्लिनिक में नहीं हो रहा होता वो मिसमैनेज ही हो रहा होता है। डॉक्टर प्रोसीजर जो भी आपको चेकअप करवाना है, आपको अपने आप को बेटर रखना है तो आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप डॉक्टर के अलावा कहीं और जाएंगी तो मिसमैनेज ही होगा, चाहे वो फिलर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकॉटरी हो, चाहे वो PRP हो, वॉटएवर, ठीक है। डॉक्टर से डायरेक्ट आप रुजू करें, आप उनको चेकअप कराएं, फेस टू फेस आप अपनी उनको स्किन दिखाएं, आपका वो पूरा एक जो है वो आपका एक चेकअप होगा, फिर उस हिसाब से आपके जो है वो ट्रीटमेंट होता है। अगर आपने जिस तरह पार्लर की बात की, पार्लर में जो काम हो रहा होता है वो जो हो रहा होता है वो बेस्ट हो रहा होता है, लेकिन अगर पार्लर में ये कहीं भी क्लिनिक का काम हो रहा हो तो वो इट्स डेंजरस। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हमने बात की डॉक्टर कमल मुबारक से रंगत के बारे में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे कैमरामैन फैसल खान के साथ उज़्मा राहील, MSTV.pk।